नमस्कार देवी और सज्जनों और मेरे सारे डीयू एस्पिरेंट्स और आप सभी का स्वागत है फिर से। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स सीट मैट्रिक्स आई है उसके बारे में, क्या क्या डिटेल्स है उसकी और क्या क्या चीज़ें मैटर करती है उसके अंदर, उस सब के बारे में बात करेंगे। और सबका जो मेन डाउट है कि भाई प्रेफरेंस का क्या सीन है, कैसे सेट करनी है। तो देखिए ये CSCS वाली जो मैंने वीडियो बना रखी है ना, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये वीडियो जाके देखिए। इसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा बहुत अच्छे से कि कैसे प्रेफरेंस वर्क करती है। और भाई कई लोग ढूंढ रहे हैं ना कि प्रेफरेंस की लिस्ट कहीं से मिल जाए मेरे को और वो मैं खुद डाल दूं, तो भाई उसके चक्कर में मत पड़ना। प्रेफरेंस अपने हिसाब से होती है, सबकी पर्सनल अपनी चॉइस होती है। सबको अंधाधुंध करोगे, सब एक चीज़ फॉलो अप करेंगे तो फिर क्या फायदा उस चीज़ को लेकर। तो प्रेफरेंस अपनी खुद की होती है। कहीं किसी को पैसे दे के ये मत ये सोचना कि आप पैसे दे रहे हो तो हिसाब से हम लिस्ट मिल जाएगी, फिर वो लिस्ट पेल दो आप। आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका स्कोर अच्छा है तो ही आपको कॉलेज मिलेगा आपके हिसाब का, स्कोर अच्छा नहीं तो क्या ही कॉलेज मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ऐसा तो नहीं है कि ये आपकी कोई भी कोर्स ले लोगे आप ही अपनी चॉइस का कोर्स लोगे ना आप, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। आप कहीं कहीं भी आप पैसे फूक रहे हो फालतू के, बहुत स्कैमर्स बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है, कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि मेरा एडमिशन हो जाए, नॉर्मल एडमिशन हो गया तो स्पोर्ट्स की ट्रायल ना दूँ तो कोई दिक्कत होगी उससे। तो भाई पहली बात बता दूँ कि स्पोर्ट्स की ट्रायल पहले हो जाती है एडमिशन के स्टार्ट होने से पहले ही। तो ये मत सोचना कि भाई मैं स्पोर्ट्स की ट्रायल दूँ या ना दूँ, सब कुछ करो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब नॉर्मल एडमिशन खत्म हो जाते हैं एक तरीके से, मतलब कि जब नॉर्मल एडमिशन के राउंड खत्म हो जाते हैं उसके बाद स्पोर्ट्स का एडमिशन स्टार्ट होता है। तो ये मत सोचो कि मेरे पास ऑप्शन होंगे कि मेरे को चॉइस करनी पड़ेगी स्पोर्ट्स एडमिशन लेना है या फिर नॉर्मल एडमिशन लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा ना वो नॉर्मल से ही स्टार्ट होगा। सबका एडमिशन स्टार्टिंग में नॉर्मल से ही होगा। नॉर्मल एडमिशन आपका हो जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं होता है तो फिर उसके खत्म होने के बाद एक तरीके से लाइक एंड का ही होता है, जब लास्ट उसकी लिस्ट निकलती है नॉर्मल एडमिशन की, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबके पास दोनों चॉइस होती है, चाहे आप ECS से दे रहे हो चाहे किससे दे रहे हो, आपके पास दोनों चॉइस होती है। नॉर्मल एडमिशन लेना नॉर्मल ले लो, स्पोर्ट्स लेना स्पोर्ट्स से ले लो। बाकी ये मत सोचना कि अपने OBC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और नॉर्मल लगा दूँ तो मेरे को तीनों का कंबाइन एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता। OBC SC ST जो सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर आपका कोई वार्ड कोटा वगैरह होता है वो आपके नॉर्मल एडमिशन में लगते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स कोटा होता है, इसका अलग प्रोसेस होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और स्पोर्ट्स की जो सीट्स होती है वो भी अलग होती है। इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं टाइम ना गवा के लिस्ट की तरफ। तो देखिए जो लिस्ट निकाली है ना DU के अंदर, आप देख सकते हो इस तरीके से लिस्ट निकाल रखी है DU ने, कि बता रखा है कि भाई कौन से कॉलेज के अंदर कौन से गेम है। देख सकते हो पहले तो आपकी एक तो ये है कि भाई आर्चरी कौन से कॉलेज के अंदर है, ठीक है, सब बता रखा है इसके अंदर। पर इसके अंदर ना एक चीज़ है, अब जस्ट लाइक मैं बात करूँ, नीचे सारे गेम्स दे रखे हैं कौन से कॉलेज के अंदर कौन से गेम्स की एक तरीके से फैसिलिटीज मान लो या फिर उनकी टीम वो गेम खेलती है, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक चीज़ ये भी है कि देख सकते हो आप ये IIT मदार, आर्यभट्ट वगैरह, देशबंधु वगैरह कबड्डी के अंदर कॉलेज दे रखे काफ़ी सारे, ठीक है, अराउंड 25 कॉलेजेस है। पर ये मत मानना कि इन 25 कॉलेज के अंदर सीट निकाली भी होगी कबड्डी ने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बता रखा है कि अगर आपका नॉर्मल एडमिशन हो जाता है ना इन कॉलेज के अंदर भी, तो वहाँ आपको टीम मिल जाएगी कबड्डी की, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं कबड्डी के अंदर, ये उस चीज़ के लिए है। अब बात करें सीट्स की तो वो है ये वाली लिस्ट। अब इसमें आप देखोगे इसके अंदर सीट मेंशन नहीं है कहीं भी। अब भाई DU वाले इतने आलसी है, फिर कोई मिस्टेक हो गई, कुछ भी हुआ है इनसे, उन्होंने इसको चेंज भी करने की कोशिश नहीं करी। तो इसके अंदर क्या रखा है, यहाँ पर नाम सीरियल नंबर है, यहाँ पर कॉलेज का नाम है और यहाँ पर कौन से गेम के अंदर सीट्स हैं वो बता रखी है। और सीट्स की जो लिस्ट है ना वो दिखा दूँ आपको, वो देखो यहाँ नीचे है, ये यहाँ पर ये बाय मिस्टेक हो गई है ऊपर नीचे। तो भाई थोड़ा सा आपके लिए मैंने थोड़ी कृपा करी थोड़ी कृपा आप भी करते रहे, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो मैंने ये लिस्ट दोबारा से बना दी और वो आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने बनाई है लिस्ट, तो मैंने सब्सक्राइब टू DV का OT डाल दिया कि ध्यान रहे कि सब्सक्राइब करना है। सो ये जो लिस्ट है वो मैंने थोड़ी सी अपने साथ सेट कर दिया है, तो बाकी आपको थोड़ा सा ईजी लगे कि देखने के लिए। तो ये इस लिस्ट कुछ इस तरीके होती है, अपनी पिछली वाली मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, तो ये आपको ईजिली विजिबल होगी आई गेस। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपना सब्सक्राइब DP को डाल दिया है ताकि आप सब्सक्राइब कर सकते, ध्यान रहे इस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि देखिए इस कॉलेज के अंदर एथलेटिक्स में 3 सीट्स मैन की है और 3 सीट्स वुमेन की है। ये सारी चीज़ ध्यान रखना आप कि कई कॉलेजेस है ना जो थोड़े से नाम जिनके वुमेन जैसे लगते हैं ना आपको, तो वो कॉलेजेस वुमेन के ही है। स्पेशली जैसे IIT महाविद्यालय ये एक गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। आपका ये भगिनी निवेदिता ये भी गर्ल्स कॉलेज है, भारती कॉलेज जो है ये भी गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। कई कॉलेजेस है जो कि आपको लगेगा लौरत राम जो है ये भी गर्ल्स कॉलेज, उसके अंदर लिखे ना 0 सीट्स है वो गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि भाई उसके अंदर सीट क्यों नहीं है। हाँ, सत्यवती कॉलेज जो है लड़कियों से हाँ, और वो
कोएड कॉलेज है, उसको मत सोचना कि वो गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर सब मेंशन है आगे कि एथलेटिक्स के अंदर मैन वुमेन की कितनी है। ठीक है, अब अपने हिसाब से देख लेना आपके स्पोर्ट्स के हिसाब से कितनी किसके अंदर सीट है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दिखा देता हूँ आपको, स्लोली आपका नीचे टर्न करता हूँ, वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, साइड में कर देता हूँ मैं, एक बार देख लो इसको। और बाकी ये था लिस्ट गायब हो जाती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, इसलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो CIC में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के अंदर चेस की सीट है खाली, वो भी 2 मेंस के लिए और 1 वीमेन के लिए। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज वगैरह देख सकते हो, सारे कॉलेजेस की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। आराम से अपना वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर टैली करना टैली कर दो। बाकी जो ये PDF है ना, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो वैसा PDF है, सरकारी PDF, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो उसको। इस PDF को देखना है आपको तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से मिल सकता है। पॉसिबल हो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वाला PDF भी, क्योंकि ड्राइवर अपलोड करना पड़ता है, वो मेरे को सही नहीं लगता है ऐसा। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके देख लो, धीरे धीरे रोक के इसको। कमला नेहरू कॉलेज है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, कमला नेहरू कॉलेज है ये वाला। ये थोड़ा सा वही है, इनके में कट हो रखा था तो मैंने भी इसको सेट नहीं करा इतना, पर ध्यान देना। कई यहाँ पर ही मिस्टेक्स हैं, टेबल टेनिस वगैरह आप देखोगे तो उसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पर टेबल टेनिस है ये, उसका ध्यान रखना। और ये बाकी बस मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू इवनिंग, मॉर्निंग, PGDAV। ठीक है, सीट्स काफ़ी सारी होती है, अपनी टैली कर लेना। सबसे चीज़ आपको मेन जो ध्यान रखनी है ना इस चीज़ों के अंदर, कि अपने गेम का नाम लिखना, किस किस कॉलेज के अंदर उसकी सीट्स है वो लिखना, उसके आगे सीट्स कितनी है वो लिखना, और टोटल सीट्स कितनी है वो लिखना। फिर उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस फिल करना। ठीक है, ये देख सकते हो आप, सारे यहाँ पर कॉलेज है, देखो भाई सबके अंदर भर भर की सीट आई है। अपने गेम के अकॉर्डिंग देख लेना, जो सीट आपको, जो कॉलेज अच्छा लगे उस पर ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पर सेंट स्टीफेंस, श्रद्धानंद, विवेकानंद, जाकिर हुसैन और इवनिंग। टोटल जो सीट्स हैं मेंस की वो आई है 1048, और वीमेन की सीट है 1042। दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं, खाली 6 सीट्स का डिफरेंस है। टोटल 2090 सीट्स है स्पोर्ट्स की, सारे गेम्स की मिला के। ठीक है, ये थी पूरी लिस्ट। अब एक चीज़ इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो अगर आपका स्कोर अच्छा खासा आया है तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना, देखो आपने जो लिस्ट बना रखी है ना अपनी, कि मेरे को जो कॉलेज चाहिए उनको आप बना के रखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको कॉलेज स्पोर्ट्स से कौन से चाहिए, उसकी लिस्ट बना के रखिए। अब अगर दोनों में कोई कॉलेज कॉमन है तो ठीक है, नहीं कॉमन है तो फिर अपने हिसाब से सेट कर देना। ठीक है, कि आपको नॉर्मल एडमिशन रख देना पहले ऊपर, फिर स्पोर्ट्स से रख देना। फिर कोई कॉमन है तो उसको बीच में मर्ज कर देना, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर बाकी स्पोर्ट्स की सीट की लिस्ट आ चुकी है। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है ना, कि जिस गेम के अंदर आपका मतलब कि जिस गेम के अंदर सीट है आपकी, उसी के अंदर आपको स्पोर्ट्स से एडमिशन मिलेगा, स्पोर्ट्स का। ठीक है, मैंने जो ध्यान रखना उसका बात का ध्यान रखना, कि यहाँ बार बार कमेंट करो, कॉल कर लो, जो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो मैंने बताया था वीडियो के अंदर। फिर भी जिसके अंदर आपकी सीट है उसी के अंदर आपका एडमिशन मिलेगा। अब आपको चाहिए कि भाई मेरे को मिल जाए हिंदू कॉलेज, और आप हो कबड्डी के प्लेयर, तो मेरे हिसाब से हिंदू कॉलेज तो कभी सीट निकालते नहीं कबड्डी के, उसके अंदर कबड्डी का गेम है ही नहीं। हिंदू कॉलेज कबड्डी की बिल्कुल सीट नहीं है। ठीक है, देखो सीट ही स्पोर्ट्स कोटे की सीट देखो कितनी कम निकाल रखी है हिंदू कॉलेज ने। बास्केटबॉल की 2 है, क्रिकेट की 1 है, फुटबॉल की 1 है, स्विमिंग की 1 है, टेनिस की 1 है। ऐसी वीमेन के अंदर भी 1 सीट निकाल रखी है। ये कॉलेज ना स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं। जो कॉलेज नॉर्थ कैंपस के हैं ज़्यादातर आपको स्पोर्ट्स जो मिलेगा ना अच्छा खासा तगड़ा स्पोर्ट्स, जो साउथ कैंपस के कॉलेज के अंदर मिलेगा या फिर ऑफ कैंपस के अंदर मिलेगा आपको, उनका स्पोर्ट्स अच्छा है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ भी अच्छी देते हैं, और वो थोड़ा सा केयर करते हैं स्टूडेंट्स की, जो प्लेयर्स हैं उनकी भी। तो ये ध्यान रखना। और इस बार मैंने ध्यान दिया है, जैसे हंसराज कॉलेज देख सकते हैं, हंसराज कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स की सीट कभी आती नहीं, आज तक मैंने देखी नहीं कभी स्पोर्ट्स की। पहली बार निकाली उन्होंने कबड्डी की सीट, मैं कह रहा हूँ सॉरी, स्पोर्ट्स की नहीं कबड्डी की। 3 सीट्स यहाँ पर निकाल रखी है मैन के अंदर। तो हंसराज के अंदर पहले कभी कबड्डी का के भी नहीं था, कि वहाँ की मतलब टीम तो आती थी बट प्लेयर्स अच्छे नहीं थे, और ऊपर से क्या नाम है वो सीट्स भी वगैरह निकालते नहीं थे। बट इस बार उन्होंने पहली बार 3 सीट्स निकाली कबड्डी के अंदर। तो धीरे धीरे नॉर्थ कैंपस के भी कुछ कॉलेजेस के अंदर आ रहे हैं। अब देखते हैं फ्यूचर के अंदर कि भाई काफ़ी गेम्स जो जैसे कबड्डी से गेम्स ऑप्ट करेंगे नहीं करेंगे। अब बाकी आगे की बात है, जैसे देशबंधु कॉलेज है, इसके ये भी कबड्डी सीट बहुत कम निकलता था। वैसे नॉर्थ कैंपस का नहीं है कॉलेज, ये साउथ कैंपस में थोड़ा सा बाहर की साइड में आता है। पर बाकी ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको जिसके अंदर सीट है उसी में एडमिशन मिलेगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, और
अपने प्रेफरेंस सेट कर लेना, अपने प्रेफरेंस इनके हिसाब से सेट करना, ठीक है, जिसके अंदर सीट है उसके साथ सेट करना। अंधाधुन मत मारने लग जाना कि इसके अंदर सीट भी नहीं है वो भी डाल दिया आपने, फिर वो नॉर्मल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से सेट करना प्रेफरेंस बहुत ध्यान से, किसी को पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को डीपी कबड्डी को। और इतना ऐसा इस वीडियो के अंदर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।